सब जगह हो रही है। इस बात से बाबा साहब भी चिंतित थे और माननीय कांशीराम साहब भी चिंतित थे। और साहब कांशीराम इसीलिए कहे कि मेरे समाज में बाबा साहब के द्वारा दिए गए ये संविधान की जो बात है, संविधान ने हक अधिकार दिया, बाबा साहब के ही जमाने में बाबा साहब को ही लोगों ने हरवा दिया। और जिन लोगों ने बाबा साहब को हरवाया था, संजोग से मां गोंदिया पहुंच गए थे जिसने हरवाया था, उसके पूर्वज लोग, मतलब उसकी अभी पीढ़ियां बाकी हैं, वो व्यक्ति आके मिला, बोले इन्हीं के बाप थे जिन्होंने बाबा साहब को हराया था। हमने कहा बड़ा खुशकिस्मत हैं हम कि आपको दर्शन कर लिया, कम से कम चमचों से, जैसे कहते हैं नक्कालों से सावधान, वैसे चमचों से सावधान, आपको देख करके दूर से बोर्ड लगा देना चाहिए। बोले अब बाप दादाओं की गलती का आप हमको बेइज्जत करेंगे बहन जी। हम कह भैया बाप दादाओं की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं तो बेइज्जती भी तो तुम्हें ही सहना पड़ेगा ना। अभी आजकल हम लोग ब्राह्मण ठाकुरों को कुछ ना कुछ बोलते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने गलती की ना, अगर वो माफी मांग ले तो हम माफ कर देंगे, लेकिन वो माफी मांगते नहीं, उल्टा हमारे ऊपर सुसु भी कर रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर सुसु कर रहे हैं, हमको जानवर से भी बदतर आज भी समझ रहे हैं, तो कैसे माफ कर देंगे। तो उनसे मुलाकात हुई बाबा साहब के जमाने में, जब उनको हरवा दिया लोगों ने, तो बाबा साहब ने कहा कि चलो ठीक है हरवा दिया, कोई बात नहीं, आओ तुम्हारा स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के लिए जब बुलाया तो उनसे पूछा कि अब क्या करोगे भाई, तुम तो विधायक हो गए हो, सांसद हो गए हो अपनी पार्टी। तो वो बोल रहा है, ये नहीं कह रहा है कि अरे बाबा साहब आप जो कहेंगे वो करूंगा, वो कह रहा है अरे बाबा साहब आपके द्वारा जो संविधान में आरक्षण मिला, उसी आरक्षित सीट से ही तो मैं विधायक और सांसद बन पाया। तो बोले अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आगे क्या करोगे। बोले जो मेरी पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। तो तोते की जान वही पार्टी में बसी हुई है, जो तोता को रटाया जाएगा तोता वही भाषा बोलेगा। बाबा साहब के समय में भी परेशान थे, साहब के समय में भी चमचों दलालों पिट्ठुओं की फौज लगी थी। मान्यवर कांशीराम साहब इस बात को कहते थे कि इतने मुश्किलों से बाबा साहब जिस अधिकार को दे पाए, और उस अधिकार के द्वारा जो संसद विधायक में चुन के जा रहे हैं, वास्तव में ये पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है। पूना पैक्ट की डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि इस पूना पैक्ट की वजह से हमारे समाज में चमचों दलालों पिट्ठुओं भड़ुओं की फौज खड़ी हो गई है। ये शब्द है मान्यवर कांशीराम साहब की चमचा युग में, और उस चमचा युग पुस्तक को खरीद के जरूर पढ़ना। उस पुस्तक को हमने खरीदा, हमने पढ़ा, हमारी जिंदगी बदल गई। ये सपना लेके बाबा साहब चले गए कि अपने वोट के द्वारा तुम अपने आप को शासक कौम बनाओगे। ये सपना लेके बाबा साहब चले गए, और बाबा साहब के बाद हमारे बहुजन समाज में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जो इन्हीं भाई लोगों की तरह से क्लास 1 अधिकारी की नौकरी कर रहा था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, और बढ़िया वो वैज्ञानिक के पद पे पूना में पोस्टेड था। एक किताब पढ़ी बाबा साहब की, एक किताब पढ़ने से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। लोग कहते थे उनसे कि मैंने बाबा साहब की इतनी किताबें पढ़ी, उतनी किताबें पढ़ी, तो मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे अरे तूने इतनी किताब पढ़ी और फिर भी तू चुपचाप बैठा है। मैंने तो केवल एक किताब पढ़ी और मेरे दिल दिमाग में ऐसी आग लगी कि मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तूने किस तरीके से बाबा साहब को पढ़ा कि तेरे मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई चिंगारी नहीं आई। साहब कांशीराम बाबा साहब को पढ़े और पढ़ते ही ये तय किए कि मेरी शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरी शिक्षा का उद्देश्य परिवार बनाना नहीं है, मेरी शिक्षा का उद्देश्य अपने नाम पे गाड़ी बंगला खरीदना नहीं है। और उसी दिन साहब कांशीराम अपनी माँ को चिट्ठी लिख करके पोस्ट करते हैं और कहते हैं माँ 5 बातें। माँ मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, माँ मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मैं अपने नाम पे कोई बैंक बैलेंस धन मकान रुपया पैसा नहीं रखूंगा, माँ मैं कभी घर वापस नहीं आऊंगा, माँ आज से ये बहुजन समाज ही मेरा घर द्वार है। ये बात 5 लिख करके साहब कांशीराम अपनी माँ को चिट्ठी लिख देते हैं। चिट्ठी पाके माँ पागल पागल भागी भागी घर आती है, क्योंकि साहब की सगाई कर चुकी होती है, शादी की तैयारी कर रही होती है। वो सोचती है कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो मेरा बेटा नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 2.5 महीना साहब के साथ रहती है, नहीं ठीक है, 2.5 महीना साहब के साथ रहती है। साहब अपनी माँ से 5 मिनट तक बात नहीं करते। एक दिन माँ से रहा नहीं जाता तो साहब से कहती है ए कस्या, साहब को कांशीराम साहब को कस्या बुलाती थी उनकी माँ, अरे कस्या तू इन किताबों रात दिन इन किताबों को पढ़ता रहता है, तेरी माँ को बात करने के लिए तेरे पास 5 मिनट का समय नहीं है, आखिर इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो तू अपनी माँ से बात तक नहीं करता है।
तब साहब कांशीराम कहते हैं कि माँ, ये जो किताबें मैं रात दिन पढ़ता हूँ, ये किताबें साधारण किताबें नहीं हैं। ये किताबें मेरे बाबा साहब मेरे लिए लिख के छोड़ के गए हैं, और इन किताबों में बाबा साहब सत्ता की चाबी छोड़ के गए। मैं उस चाबी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ तू घर जा, तू टाइम वेस्ट मत कर, मैं तेरे साथ घर वापस आने वाला नहीं हूँ। माँ रोती रोती घर चली जाती है, और यहाँ एक भारी प्रतिज्ञा लेकर के कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य अपने समाज को जागरूक करना है। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा लेके साहब कांशीराम बाबा साहब के संविधान को पढ़ के आपके और हमारे बीच निकल पड़ते हैं। इसी दिल्ली में मैं जय भगवान जाटव जी से भी मेरी मुलाकात हुई, और तमाम जो साथी साहब कांशीराम के साथ में काम किए हैं उन तमाम लोगों से भी मुलाकात हुई, और उन लोगों की आंखों से मैंने साहब कांशीराम की आंखों का वो सपना देखा जो साहब अपनी आंखों में लेकर के पहली बार दिल्ली आए थे। फटी हुई शर्ट पहने हुए, टूटी हुई चप्पल पहने हुए, बुशर्ट बाहर, पैंट का नीचे एकदम मोहड़ी एकदम खराब, और वो सपना क्या था कि किसी तरीके से अपने बहुजन समाज को इस बात का एहसास करा दें कि तुम 100 में 85 हो। वो सपना जो बाबा साहब संविधान लिख के आपके और हमारे लिए छोड़ के गए थे। जब संविधान लिख के छोड़ के गए तो उन्होंने ये कहा था, वो कृपलानी जी की बात जो मंजीत अवतार जी बोल के गए कि रानियों की नसबंदी कर दी। मैं बहुत खुश हूँ आज बाबा साहब कह रहे हैं वोट का अधिकार दे करके आज राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं, बल्कि राजा बैलेट पेपर से पैदा होगा। तो ये बात यही खत्म नहीं हुई है। इसके आगे कृपलानी जी थे, उनके साथ में उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे लोग गरीब हैं, भूखे हैं, लाचार हैं, हमारे लोगों के पास पैसा है, हम पैसा देके तुम्हारे लोगों का वोट खरीद लेंगे, तो तुम कैसे उनको राजा बनाओगे। तब बाबा साहब कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कृपलानी जी, आज मेरे लोग भूखे हैं, नंगे हैं, लाचार हैं, पैसा नहीं है उनके पास, आप पैसा दोगे तो आज वो अपना वोट बेच देंगे। लेकिन मैं इस बात का पूरा विश्वास रखता हूँ कि एक दिन मेरे समाज के लोग अपने वोट के अधिकार को जानेंगे, अपने वोट की कीमत को समझेंगे, और जिस दिन अपने वोट की कीमत को समझ गए उस दिन तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को राजा बना लेगा। ये बाबा साहब का विश्वास माननीय कांशीराम साहब लेकर के आगे बढ़ते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, पैदल पैदल घूमते हैं, साइकिल घूमते हैं, और घूम करके आपको क्या कहते हैं, अरे मेरे भाई तू 100 में 85 है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू जैन है, तू पारसी है, तू बौद्ध है, और तू अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, पिछड़ा वर्ग का है, तुम सब मिला के 100 में 85 हो। और साहब ने बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाया, कहा कि शासक बनाना है, और शासक न बन पाओ तो शासन में भागीदारी लेना है। साहब ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुझसे बेहतर आप लोग बता सकते हो जो साहब के मिशन के सिपाही हो। साहब ने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब वो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि अपने वोट की कीमत को समझो। इसी वोट के लिए वो आता है ऊंची जाति का, कहता है काका पैर छू रहे हैं, वोट हम ही को देना, दीदी वोट हम ही को देना, पाँव छू रहे आपके, पाए लागी कर रहे हैं, क्योंकि उसको आपके वोट की कीमत का एहसास है। लेकिन तुमको अपने वोट की कीमत का एहसास नहीं है। जो वोट ले जा रहा है तुम उसको वोट दे रहे हो। अरे उस वोट को जाने मत दो, उस वोट से तुम अपना राजा बनाओ। तुम 100 में 85 हो, राजा 85 का होना चाहिए। ब्राह्मण ठाकुर बनिया 100 में 15 है, तुम्हारी खोपड़ी पे बैठ के राज कर रहा है। साहब ने कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा है, 100 में 85 हम हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हो, बताओ 85 बड़ा है कि 15? बताओ बेटा, 85 बड़ा है कि 15? 85। इतना छोटा बच्चा जानता है 85 बड़ा है। तो राजा किसका होना चाहिए मेरे बच्चे, 15 का कि 85 का? और बनता किसका है? 15 का। पता है किसकी गलती से? ये तुम्हारे बाप दादा जो बैठे हुए हैं ना, अम्मा लोग, पापा लोग, इनकी गलती की वजह से, इनकी गलती की वजह से। छोटे से बच्चे को पता है कि 85 बड़ा होता है, छोटे से बच्चे को पता है कि जिसका संख्या ज्यादा है राजा उसका होना चाहिए। लेकिन आप लोग जो बैठे हो, आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि राजा आपका होना चाहिए। हर साल केवल वोटर बने रहते हो। इसीलिए अंबेडकर पार्क के एंट्री गेट पे जो बोर्ड लगा है ना, उसने बहुत कष्ट दिया हमको। तुम अपने वोट से
अपना राजा बना सकते थे, लेकिन साहब ने फिर आगे कहा कि जिसको जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उसकी पूरी जिंदगी दलाली में ही बीतती है। आपको वोट ना मिले पार्टी बदल दो, पार्टी बदल दो, फिर ना वोट मिले दूसरी पार्टी से तो इस पार्टी का बुराई करने लगोगे, और फिर भी बुराई से भी काम ना चले तो दलाली का रास्ता तो हर समय खुला है। तेरा टिकट कंफर्म करा देंगे, लाख लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी मिल जाए। हाँ, सब जगह हो रही है। इस बात से बाबा साहब भी चिंतित थे और माननीय कांशीराम साहब भी चिंतित थे, और साहब कांशीराम इसीलिए कहे कि मेरे समाज में बाबा साहब के द्वारा दिए गए ये संविधान की जो बात है, संविधान ने हक अधिकार दिया, बाबा साहब के ही जमाने में बाबा साहब को ही लोगों ने हरवा दिया, और जिन लोगों ने बाबा साहब को हरवाया था संजोग से मां गोंदिया पहुंच गए थे जिसने हरवाया था, उसके पूर्वज लोग, मतलब उसकी अभी पीढ़ियां बाकी हैं, वो व्यक्ति आके मिला, बोले इन्हीं के बाप थे जिन्होंने बाबा साहब को हराया था। हमने कहा बड़ा खुशकिस्मत है हम कि आपको दर्शन कर लिया, कम से कम चमचों से, जैसे कहते हैं नक्कालों से सावधान, वैसे चमचों से सावधान, आपको देख करके दूर से बोर्ड लगा देना चाहिए। बोले अब बाप दादाओं की गलती का आप हमको बेइज्जत करेंगे बहन जी। हम कह भैया बाप दादाओं की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं तो बेइज्जती भी तो तुम्हें ही सहना पड़ेगा ना। अभी आजकल हम लोग ब्राह्मण ठाकुरों को कुछ ना कुछ बोलते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने गलती की ना, अगर वो माफी मांग ले तो हम माफ कर देंगे, लेकिन वो माफी मांगते नहीं, उल्टा हमारे ऊपर सुसु भी कर रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर सुसु कर रहे हैं, हमको जानवर से भी बदतर आज भी समझ रहे हैं, तो कैसे माफ कर देंगे। तो उनसे मुलाकात हुई बाबा साहब के जमाने में, जब उनको हरवा दिया लोगों ने, तो बाबा साहब ने कहा कि चलो ठीक है हरवा दिया, कोई बात नहीं, आओ तुम्हारा स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के लिए जब बुलाया तो उनसे पूछा कि अब क्या करोगे भाई, तुम तो विधायक हो गए हो, सांसद हो गए हो अपनी पार्टी। तो वो बोल रहा है, ये नहीं कह रहा है कि अरे बाबा साहब आप जो कहेंगे वो करूंगा, वो कह रहा है अरे बाबा साहब आपके द्वारा जो संविधान में आरक्षण मिला उसी आरक्षित सीट से ही तो मैं विधायक और सांसद बन पाया। तो बोले अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आगे क्या करोगे। बोले जो मेरी पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। तो तोते की जान वही पार्टी में बसी हुई है, जो तोता को रटाया जाएगा तोता वही भाषा बोलेगा। बाबा साहब के समय में भी परेशान थे, साहब के समय में भी चमचों दलालों पिट्ठुओं की फौज लगी थी। मान्यवर कांशीराम साहब इस बात को कहते थे कि इतने मुश्किलों से बाबा साहब जिस अधिकार को दे पाए, और उस अधिकार के द्वारा जो संसद विधायक में चुन के जा रहे हैं, वास्तव में ये पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है। पूना पैक्ट की डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि इस पूना पैक्ट की वजह से हमारे समाज में चमचों दलालों पिट्ठुओं भड़ुओं की फौज खड़ी हो गई है। ये शब्द है मान्यवर कांशीराम साहब की चमचा युग में, और उस चमचा युग पुस्तक को खरीद के जरूर पढ़ना। उस पुस्तक को हमने खरीदा, हमने पढ़ा, हमारी जिंदगी बदल गई। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।